हिमाचल विधानसभा के सत्र में मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भुवनेश्वर गौर ने हाल ही में आई बाढ़ से क्षेत्र को हुए व्यापक नुकसान का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने मनाली और आसपास के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सड़कों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन पर गहरा असर पड़ा है। भुवनेश्वर गौर ने बताया कि लगातार बंद पड़ी सड़कों एवं अव्यवस्थित हालात के कारण मनाली आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की आय पर पड़ा है, खासकर होटल व्यवसाय, टैक्सी ऑपरेटर, होम स्टे संचालकों और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने सदन में सरकार से निम्न कदम तत्काल उठाने का अनुरोध किया। क्षतिग्रस्त सड़कों की तुरंत मरम्मत और बहाली, राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी, पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों और कारोबारियों को राहत प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। खराब की कल देंगे, चाहे वो हमारा पर्यटन का सीजन था, आज का नाम नहीं रखना, वो सीजन भी क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, पर्यटक मनाली नहीं आ पाए और जो कारोबारी पर्यटन से जुड़े हुए थे उनका भारी नुकसान। थोड़े समय के बाद, क्योंकि हम एक हॉर्टिकल्चर की बेल्ट है, हमारे क्षेत्र में सेब का कार्य प्रगति पे आया और क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, जो नेशनल हाईवे था वो टूटा हुआ था, उसके कारण भी जो हमारे ग्रोअर्स थे उन्हें अच्छे रेट्स नहीं मिल पाए। चाहे वो वेजिटेबल्स जो उगाते हैं उनका भी यही हाल हुआ। लोगों ने अपनी सब्जियां जो उगाई हुई थी, क्योंकि वो मार्केट में नहीं पहुंचा पाए, उन्होंने उन्हें वहीं रख दिया। इसी कड़ी में हमारे क्षेत्र में 26 सितंबर को भारी बारिश आने के कारण मनाली जो गांव है हमारा, मनालसू नाला जिसको हम बोलते हैं, बहुत एक ऐतिहासिक गांव है, उस नाले में भी भारी बारिश के कारण जो बड़ा पुल था, मोटरेबल पुल था, वो ध्वस्त हो गया। एक दूर दराज के क्षेत्र में हमारा शेरी गांव है, वहाँ पे भी बाढ़ आने के कारण एक बड़ा जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हुआ। हम धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि जैसे ही बाढ़ आई माननीय मुख्यमंत्री जी मनाली क्षेत्र में आए और उनके आने से जो बिजली पानी जो हमारा बाधित हुआ था वो एक रिकॉर्ड समय में एक बार सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने मनाली गांव और जो हमारे ऊपर का शनाग, गुशाल, बुरुआ क्षेत्र है, इसको जोड़ने के लिए हमें एक पुल भी दिया और जिसका कार्य तकरीबन कंप्लीट हो गया है और 2-4 दिनों में वहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। शेरी गांव क्योंकि एक दूर दराज का गांव है, पुल एक बड़ा पुल था जो खराब हुआ। हम दोबारा से धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के, जिसने रिकॉर्ड समय में वहाँ पे एक झूला लगाया, जिससे क्षेत्रवासियों के जो सेब थे हमारे, वो मेन लाइन पे पहुँचे और उन्हें अच्छे दाम भी मिले। इसी कड़ी में मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल सरकार का, जिसने जो कॉम्पनसेशन हमारे लोगों को दी जाती थी उसमें जो बढ़ोतरी की है। पिछले 23 की जब बाढ़ आई थी तो 7 लाख रुपए जिसका पूरा मकान ढह गया था उसे दिया गया था, और हम धन्यवादी हैं इस बार वो रकम बढ़ा के 8 लाख की गई है और जिनके पार्शियल डैमेजेस हुए हैं उनके लिए भी ये रकम बढ़ाई गई है। आज इस वर्ष जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र में कटराई में ही एक बहुत बड़ी गौशाला थी महोदय, जिसमें तकरीबन 1400 के करीब पशु हम रखते थे। वो गौशाला भी पूर्ण रूप से इस बार
ध्वस्त हुई है। अभी तो हमने थोड़ी बहुत करके उसे सुचारू करने का प्रयास किया है। हम प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी गौशाला वो हमारे क्षेत्र में है, उसके लिए भी आने वाले समय में कोई अच्छी तरह से कोई राशि आवंटित की जाए ताकि वो भी एक सुरक्षित क्षेत्र बने।